गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फोर्स के बारे में, फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं। अब हम एक चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे, जो कि एक स्पेस प्रॉपर्टी है, और दैट स्पेस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरीके से अर्थ होती है, अगर कोई बॉडी अर्थ के अराउंड में आ जाती है, अर्थ के अराउंड में आने पर वो अर्थ जो है उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये तो हुई मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात। वहीं अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ना, जो चार्जेस होते हैं वो भी इसी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं। उसके लिए उनके पास एक स्पेस होता है, या कह सकते हैं उनका एक फील्ड होता है चार्ज का, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। वो उन्हें कैपेबल बनाता है किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर कहना चाहें, एक चार्ज के अराउंड में वो स्पेस जो कि उसे कैपेबल बनाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने में, ऐसे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसकी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये सारी बातों को अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस around the charge in which it is capable, in which that charge is capable of applying electrostatic force of attraction और रिपल्शन। जैसे अगर हमारे पास एक चार्ज है क्यू चार्ज, और इसका हमारे पास एक फील्ड है, इट इज अ फील्ड ऑफ दिस चार्ज, और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो इसका ये फील्ड बना हुआ है, ये फील्ड अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आता है तो ये कैसे क्या करेगा, बताइए। बिल्कुल सही, इसे क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो यहां से इसने से क्या किया, रिपेल किया।
क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से, और ये नॉन कॉन्टैक्टली कर रहा है इसका, आप देख पा रहे होंगे कॉन्टैक्ट में नहीं है इसके। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज हो तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे इसके कैपेबल बना रहा है कि वो किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सके। साथ ही साथ ये अगर चार्ज अगर हमारा यहाँ पर रखा हो, सपोज कीजिए क्यू नॉट चार्ज है वो यहाँ रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी, या फोर्स भी जो लग रही होगी वो भी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड उसका दिख नहीं रहा है। तो एक चार्ज अपने फील्ड के अंदर ही फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन एक अपने फील्ड के अंदर ही लगाता है। नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ force per charge. It is defined as it is the force experienced force experienced per unit of charge. Force experienced per unit of charge, that is E equals to F upon Q। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। नोट इट डाउन। नाउ जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला ये बन रहा है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे इसकी एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट हमारे पास बनेगी न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बनेगी तो न्यूटन पर कूलम बनेगी। डायमेंशंस की बात करें, what the dimension we have to have, तो डायमेंशन हमारे पास फोर्स का हमारे पास mlt-2 एंड चार्ज का at-1। तो यहाँ पर mlt-3 a-1 के बराबर हमारे डायमेंशन आते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर इस फॉर्मूले में हम फोर्स की वैल्यू पुट कर दें तो ई की वैल्यू बस क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू 1/क्यू नॉट 1/4 एफ नॉट, हम क्यू रखते हैं यहाँ क्यू नॉट, क्यू नॉट आर स्क्वायर, क्यू नॉट कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो हमारे पास 1/4 एफ नॉट क्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर
ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। और साथ ही साथ हमारी जो फोर्स थी वो भी इनवर्स लॉ को फॉलो कर रही थी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। साथ ही साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी द वेक्टर क्वांटिटी। सो हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखें E इक्वल्स टू ई वेक्टर फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। और वेक्टर फॉर्म में हमारे फोर्स का जो फॉर्मूला था उसे हम यहाँ लिख देंगे ई वेक्टर 1 अपॉन क्यू इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया था, आप जरूर देखिए उसे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट क्यू और यहाँ आर वेक्टर का होल क्यूब और आर वेक्टर। ये फॉर्मूला था हमारे पास। और हम जब क्यू से हम क्यू को कट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, E इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्स नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर। आर वेक्टर का होल क्यूब और आर वेक्टर। ये फॉर्मेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बनकर के आती है। इसी तरीके से अगर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हो तो उस कंडीशन क्या बनेगा, हमने फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। फोर्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या था हमारा, कि एक चार्ज पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्स, एक पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल फोर्स लगा रही है तो वो फोर्स वेक्टर सम के बराबर होती है F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn और समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n Fi वेक्टर के फॉर्म से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलें तो हमारे पास Fi जो बनेगा वेक्टर फॉर्म में जो बनता है, या वेक्टर फॉर्म बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट चार्ज है और क्यू 1 और यहाँ आर 10 वेक्टर का होल क्यूब आर वेक्टर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट क्यू 2 आर 20 वेक्टर का होल क्यूब R20 प्लस यहाँ पर क्यू नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट क्यू एन आर एन नॉट वेक्टर का होल क्यूब एंड आर वेक्टर 20। ये फॉर्म बनती है। और इन समय से हम 1.4 ऑप्शन को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ क्यू नॉट क्यू वन
r10 वेक्टर का होल क्यूब r1 वेक्टर प्लस q0 q2 r20 वेक्टर का होल क्यूब r20 वेक्टर डैश प्लस q0 qn rn0 वेक्टर का होल क्यूब r20 वेक्टर। इसमें q0 भी कॉमन मिल सकता है और q0 को कॉमन लेके हम फोर्स वेक्टर है q0 4 पाई f0 और यहाँ क्या रह गया q1 r10 वेक्टर का होल क्यूब r10 प्लस q2 r20 वेक्टर का होल क्यूब r20 प्लस डैश प्लस qn rn0 का होल क्यूब r20 वेक्टर। नोट इट डाउन। अब यहाँ पर हमें जो ये फॉर्म मिल रहा है इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से q0 4 पाई f0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n qi ri0 वेक्टर का होल क्यूब r वेक्टर i नोट के बराबर हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती है। ये हमारे पास वैल्यू बनती है बिंदु से i से स्टार्ट होकर के n तक, i से स्टार्ट होकर n तक वैल्यू जा रही है हमारी, ये n है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी फोर्स है उसकी वैल्यू बनती है। साथ ही साथ हम जैसे जानते हैं आर आई नोट वेक्टर जो होता है आर नोट माइनस आर आई वेक्टर के बराबर होता है, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होती है क्यू नोट 4 पाई एफ नोट समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई आर नोट आर आई वेक्टर का होल क्यूब इन आर नोट आर आई वेक्टर। ये फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं फोर्स के। इन्हीं फॉर्मूलों से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म निकालें तो ई की वैल्यू क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम जब ये करेंगे तो 1 अपॉन क्यू नोट कितना हो जाएगा क्यू नोट 4 पाई एफ नोट समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई आर आई नोट वेक्टर का होल क्यूब आर नोट आई वेक्टर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास बनी वो बनेगी हमारे पास वेक्टर है 1 अपॉन 4 पाई एफ नोट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n
क्यू आई आर आई नोट वेक्टर का होल क्यू आर आई नोट वेक्टर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनती है। सिमिलरली इसमें भी हम यही करेंगे, तो क्यू नॉट हट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी इसमें, फोर्स अपॉन चार्ज। क्यू नॉट, तो ये हमारे पास जो बनता है यहाँ पर 1/क्यू नॉट, और यहाँ से क्यू नॉट 4π/ε0 समेशन I = 1 to n क्यू आई आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब और आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ई की वैल्यू हमारे पास बन जाती है ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4π/ε0 समेशन I = 1 to n क्यू आई आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब एंड आर नॉट आर आई वेक्टर के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे देखा। सो नोट इट डाउन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लीनियर चार्ज, वॉल्यूम चार्ज एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो पहले हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में जो हमारे फोर्स का फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास क्यू नॉट 4π/ε0 इंटीग्रेशन एल क्यू आई और यहाँ से आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ पर क्यू आई जो था हमारे पास वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो लैम्डा आर डी एल, और इधर आर नॉट आर आई वेक्टर ये वैल्यू थी फोर्स की। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी, E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट ई वेक्टर। तो 1/क्यू नॉट किया हमने और ये वैल्यू रखी क्यू नॉट 4π/ε0 इंटीग्रेशन का एल लैम्डा आर टी एल आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब एंड आर नॉट आर आई वेक्टर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम जैसे जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू
चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है dq बाई dl लैम्डा r। तो इसीलिए हमने dq की जगह लैम्डा r dl रखा है। तो q से q कैंसल, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन l लैम्डा r dl r नॉट ri वेक्टर का होल क्यूब r नॉट ri वेक्टर। ये हमारे पास लीनियर चार्ज टूल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल के आती है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा आर, और ये चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज, स्मॉल चार्ज हमारे पास dq इक्वल्स टू सिग्मा आर ds के बराबर हो जाता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो इसके बाद में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी, या पहले फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स है हमारे पास वो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन सिग्मा आर ds, और यहाँ आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब, यहाँ आर नॉट आर आई वेक्टर क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी हमारे पास, फोर्स वेक्टर ऑन क्यू नॉट 1/Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन सरफेस सिग्मा आर ds आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर आई वेक्टर। क्यू से क्यू इसमें कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास बन जाती है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन S सिग्मा R ds, और यहाँ R नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब R नॉट आर आई वेक्टर। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
दैट इज रो आर, और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास चार्ज dq की वैल्यू रो आर dv के बराबर हो जाती है, रो आर dv के बराबर हो जाती है। तो रो आर dv के बराबर वैल्यू हो जाती है हमारे पास, और हमारे पास फोर्स थी उसकी वैल्यू थी Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन वॉल्यूम रो आर dv आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। और हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें यहाँ से तो फोर्स का वेक्टर अपॉन चार्ज क्यू नॉट, तो कितना होगा 1 अपॉन क्यू नॉट 4 पाई एफ नॉट इंटीग्रेशन का v रो आर dv आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर आई वेक्टर। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हमें मिलती है 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट इंटीग्रेशन बी रो आर dv एंड आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब आर वेक्टर का नॉट आर आई वेक्टर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल करके आता है।